आप इस चार्ट को देखिए। इस चार्ट में आप देख सकते हैं कि फाइनेंशियल ईयर 2023 में इंडियन कमोडिटी मार्केट का एनुअल टर्नओवर लगभग 151 लाख करोड़ था और सिर्फ 3 साल बाद ये बढ़कर हो गया है 1388 लाख करोड़ तक। यानी कमोडिटीज मार्केट का साइज सिर्फ 3 सालों में 9 गुना बढ़ गया है। अब सीधी सी बात है कि अगर कमोडिटीज मार्केट इतना तेजी से बढ़ेगा तो उसका सबसे ज्यादा फायदा एमसीएक्स को ही होगा, क्योंकि एमसीएक्स के पास 98% मार्केट शेयर है। इनफैक्ट एमसीएक्स को ही कमोडिटीज डेरिवेटिव इंडस्ट्री कहा जाए तो गलत नहीं होगा। अब आप एक और चार्ट देखिए। ये चार्ट है एमसीएक्स के एवरेज डेली टर्नओवर यानी एडीटी का। सिंपल भाषा में बोले तो एमसीएक्स पर हर दिन कितने रुपए के कॉन्ट्रैक्ट्स ट्रेड होते हैं, उसका मेजरमेंट। 2020 में एमसीएक्स का एडीटी लगभग 32,000 करोड़ था। आज ये नंबर 2 लाख करोड़ के आसपास पहुंच चुका है। यानी पिछले 6 सालों में एमसीएक्स के ट्रेडिंग वॉल्यूम 6 गुना बढ़ चुके हैं। अगर सीएजीआर की बात करें तो ये ग्रोथ लगभग 35% कंपाउंडेड सालाना है। अगर आप इसमें लास्ट के 2 सालों पर फोकस करते हो तो कहानी और भी इंटरेस्टिंग हो जाती है। पिछले सिर्फ 2 सालों में एडीटी लगभग 2.5 गुना बढ़ गया है और ग्रोथ रेट लगातार 50% से भी ऊपर बनी हुई है। और एक्टिव क्लाइंट्स का नंबर देखें तो 2022-23 में ये नंबर 62 लाख था और अभी 2025-26 में ये 2 करोड़ के ऊपर जा चुका है, जिसमें एक बड़ा नंबर छोटे ट्रेडर्स का ही है। तो आप देख सकते हो कि काफी क्रेजी चीजें यहाँ पर कमोडिटीज मार्केट में चल रही है, जिसके चलते एमसीएक्स का रेवेन्यू, प्रॉफिट और शेयर प्राइस तीनों रॉकेट की तरह भाग रहे हैं। अब सवाल आता है कि कमोडिटीज मार्केट की हिस्ट्री भी काफी पुरानी है। अब पिछले कुछ सालों में ऐसा क्या हुआ कि अचानक से यहाँ पर ट्रेडिंग बढ़ी? ये सवाल आपके दिमाग में आया होगा। इसका जवाब बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। अब आपको लग रहा होगा कि बहुत सारे लोग यहाँ पर कमोडिटीज मार्केट में नए आ गए, जिसकी वजह से ये वॉल्यूम बढ़ा। लेकिन आपको बता दूं कि इनमें से ज्यादातर लोग पहले ही स्टॉक मार्केट में फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस कर रहे थे। लेकिन पिछले कुछ टाइम में बहुत सारे लोग इक्विटी डेरिवेटिव्स से कमोडिटीज डेरिवेटिव्स पर माइग्रेट हो गए। अब आप सोचिए ये माइग्रेशन क्यों होता है? तो देखिए, ज्यादातर माइग्रेशन 2 कारणों से होते हैं। पहला, जब आप जहां हैं वहां पर आपको परेशान किया जा रहा हो, और दूसरा, जब आपको कहीं और बेटर अपॉर्चुनिटी मिले। और एफ&ओ से कमोडिटीज में ये माइग्रेशन इन दोनों का मिक्सचर है, क्योंकि पिछले कुछ सालों से सरकार और सेबी दोनों की नजर एफ&ओ पर है, जहां लगातार नए नए टैक्सेस लाए गए, नए नए रूल्स और रेगुलेशंस लाए गए ताकि एफ&ओ ट्रेडिंग को कंट्रोल किया जा सके। खासकर छोटे ट्रेडर्स के लिए पिछले कुछ टाइम में एफ&ओ काफी मुश्किल किया गया। यानी इक्विटी डेरिवेटिव्स वाले बहुत सारे लोग पहले ही सताए हुए थे। और दूसरी चीज कि एक जो भी ट्रेडर है जो एफ&ओ में ट्रेड करता है, उसकी फेवरेट चीज क्या होती है? वो होती है वोलेटिलिटी। यानी जितना प्राइस ऊपर नीचे होगा कम से कम टाइम में, उतना ट्रेडर्स को फायदा होने के चांसेस बढ़ते हैं। पहले ये शेयर मार्केट में होता था, पर पिछले 1.5-2 सालों से कमोडिटीज मार्केट में, खासकर गोल्ड और सिल्वर में बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी रही है। इस साल के शुरुआत में ऐसे बहुत सारे दिन थे जहां पर सिल्वर 10-15% ऊपर नीचे हो रहा था। और ये जो वोलेटिलिटी है ये ट्रेडर्स को बहुत ज्यादा पसंद है। और जैसे कि मैं बार बार कहता हूँ कि जो गैम्बलर्स है, स्पेकुलेटर्स है, दे ऑलवेज फाइंड अ वे। अगर एक जगह पर उन्हें सताया जाए तो कहीं ना कहीं रास्ता ढूंढ ही लेते। तो उन्होंने वो रास्ता कमोडिटीज मार्केट में भी ढूंढ लिया है। और कोइंसिडेंस ऐसा था कि गोल्ड सिल्वर की प्राइसेस पिछले कुछ टाइम में काफी ज्यादा बढ़ी, पिछले 2 सालों में पर्टिकुलरली। और ऐसे में वहां पर वोलेटिलिटी भी काफी ज्यादा बढ़ी, तो बहुत सारे लोगों का ध्यान उस पर गया और वो भी फिर गोल्ड और सिल्वर में ट्रेडिंग करने लगे। और आप इस चार्ट को देखकर समझ ही सकते हो कि एमसीएक्स के ज्यादातर प्रीमियम्स और 80% टर्नओवर इन फ्यूचर्स गोल्ड और सिल्वर कॉन्ट्रैक्ट से ही आता है। बाकी सारी कमोडिटीज इनकी इनकम का एक छोटा सा पार्ट है। अब ये